हेलो। तो आज के इस वीडियो में वापस से हम लोग जो क्लास 6th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है 6th क्लास की, उसको कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर 4 इसका हम लोग देखेंगे। एक मिनट, क्या हो गया ये जो चौथा चैप्टर है इसका फोर्थ, वो उसका टाइटल है मैप। तो मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। सबसे पहले इंट्रो की बात की जाती है ग्लोब वर्सेस मैप की। और हाँ, ये 4 चैप्टर है तो 3 चैप्टर तो कवर हो गए होंगे, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। फिलहाल चलो देखो, मैप की अपनी जो ग्लोब की अपनी कुछ लिमिटेशन है। ग्लोब के बारे में हमने थ्रू अदर चैप्टर्स बात किया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, सब में। ग्लोब क्या होता है? देखो, ग्लोब होता है आपका एक पृथ्वी का मॉडल होता है, मतलब जो अर्थ का है एक स्फीयर, जिस तरह से अर्थ है ना, उसी तरह से के एक छोटा मॉडल बनाते हैं, क्योंकि हम पूरे होल अर्थ को तो एक बार में देख नहीं सकते, बहुत बड़ा है अर्थ। तो उसको समझने के लिए हम छोटा सा एक मॉडल बना देते हैं। एक मिनट, ये कलर चूज कर लेते हैं, चलो। हाँ, तो इस छोटा सा मॉडल एक बना देते हैं जिसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। तो ग्लोब जो है वो यूजफुल है आपका, अगर आपको अर्थ एज अ होल समझना है तो, कि कितना वाटर है, कितना ये, मतलब देखना है कि अर्थ किस तरह से जो है वो दिखती है, और बाकी सारे जो इसके फीचर है, मेरिडियंस वगैरह आपको देखने हैं, पैरेलल्स देखने हैं, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को इसको देखना चाहते हैं अर्थ के, चाहे आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को स्टडी करना चाहते हो, स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को, इवन की टाउन या विलेज को, तो क्या आप ग्लोब पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी कहीं देखा है आपने कि सिर्फ इंडिया वाला ग्लोब हो, मतलब सिर्फ ग्लोब दिख रहा हो, मतलब ग्लोब हो और उस पर सिर्फ इंडिया बना हो, या कोई पर्टिकुलर कंट्री बना हुआ हो, स्टेट बना हुआ, नहीं होता। ग्लोब होगा इसका मतलब अर्थ पे जितने सारे फीचर्स हैं वो आपको एक साथ कलेक्टिवली जो है वो दिखाने की कोशिश वहाँ पे की जाएगी। क्लियर? तो ग्लोब पे ये ग्लोब की लिमिटेशन होगी, ये सारी चीज़ें आप कोई पर्टिकुलर प्लेस की स्टडी आप नहीं कर सकते वहाँ पे। तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? मैप का यूज़ किया जाता है। मैप क्या है आपका? आप 3D से आ गए 2D में। ये 3 डायमेंशनल था, इसमें आपका, हालांकि ये भी 2D ही है, बस ये स्फेरिकल शेप में, 3D नहीं है ये प्योर। ठीक है। तो मैप क्या है कि मैप इसको ओपन कर देंगे। ये जो स्फेरिकल आप देख रहे हो, इसको ओपन जब कर देते हैं इस तरह से कागज़ पे, तो ये मैप बनता है। ठीक है। तो ये भी अर्थ के सरफेस को दिखाता है, या फिर उसके कोई एक हिस्सा है उसको भी शो कर सकता है। जैसे ये तो वर्ल्ड मैप हो गया ना, आप किसी कंट्री का मैप ले सकते हो, पर्टिकुलर इंडिया का। फिर इंडिया में भी जो स्टेट है, आप स्टेट का मैप ले सकते हो, पूरे मैप पे जो है सिर्फ स्टेट दिखाई पड़ेगा। स्टेट में भी आप डिस्ट्रिक्ट का मैप ले सकते हो। तो जितना आप लार्ज स्केल पे जा सकते हो आप जाओगे, कोई इशू नहीं है। तो इस सिंपल इसमें ये समझना है स्लाइड से कि ग्लोब पे हम सारी चीज़ों को, पर्टिकुलर चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए मैप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और मैप जो है स्केल के हिसाब से हम देखेंगे अभी यहाँ पे लार्ज स्केल मैप होता है आपका, स्मॉल स्केल मैप होता है, कवर करेंगे। अब ये जब हमने फ्लैट किया इसको पूरा का पूरा, ये ग्लोब का जो अपना ये जो एक तरह से मैप ही समझो कि उस पर चिपका हुआ है, तो उसको हमने खोल करके किस पे ला दिया? इस तरह से कागज़ पे ला दिया, है ना। तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें भी होता है, कुछ चैलेंजेज हैं इसके। क्या है कि सारे जो फीचर हैं आपके, जो राउंड वाले शेप में आप देख रहे हो, उसको फ्लैट करके नहीं दिखाया जा सकता। अगर आप दिखाने की कोशिश करोगे तो कुछ चीज़ें डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जैसे एक आप एक्सपेरिमेंट बुक में बताया गया, आप वो कर सकते हो। एक रबल का बॉल लो, जो गोल गेंद होती है, क्रिकेट वगैरह खेलते हो जैसे, या फिर जो चिकनी वाली होती है, उस पर क्या करो, एक बार ग्लोब की तरह ड्रॉ कर दो उस पर, जो अर्थ जैसा दिख रहा है मैप वैप टाइप पे, और उसको फिर कट करो बीच से। कट कर करके इसको फ्लैट करने की कोशिश करो। फ्लैट करने की जब कोशिश करोगे तो देखोगे कि इस पर जो ड्राइंग होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, और ये एक तरह से, मतलब वो पूरी तरह से उस फीचर को जो है वो शो नहीं कर पाएगा। तो ये आपको बताता है कि क्यों मैप जो है वो आपका डिफरेंट है ग्लोब से। प्रॉब्लम देखो क्या होती है, मैं ऐसे बता देता हूँ, उतना टेक्निकल नहीं जाना। जैसे आपको यहाँ पे ग्रीनलैंड दिख रहा है ना, अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है। इंडिया देखो, ये दिख रहा है। अब लग रहा है कि इंडिया और ग्रीनलैंड लगभग दोनों सेम साइज के हैं, या फिर ग्रीनलैंड ही आपको बड़ा दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में ग्रीनलैंड बहुत छोटा है। ये आपका पोल एरियाज में है। जब आप ग्लोब पे जाओगे तो ये इतना सा आपको दिखेगा, बहुत एक छोटा सा दिखेगा। लेकिन हमने क्या किया कि पोल का एरिया बहुत छोटा है ना। लैटिट्यूड जब आपको समझा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये जो लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो घटता है, साइज घटता है। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा एरिया होगा, लेकिन जब हमने मैप पे इसको, इस पूरे एरिया को खोल दिया, तो ये वाला जो छोटा एरिया देख रहे हो, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। यानी कि इस पे जो छोटा एरिया था वो भी बड़ा हो गया। फिर रसिया आप देखो, ये लग रहा है कि इतना बड़ा है, लेकिन इस एक्चुअल में नहीं है इतना बड़ा, इससे थोड़ा छोटा, लगभग इतना सा होगा। ये पोलर एरियाज में है। तो पोलर एरियाज में जो चीज़ें होती है वो बड़ी दिखती है हमें, जब ये डिस्टॉर्शन आ जाता है थोड़ा सा, तो कुछ प्रॉब्लम है इसमें फ्लैट मैप पे। फिर भी शो करने के लिए थोड़ा सा अच्छा है, ग्लोब से तो सही है। एटलस क्या होता है?
तो कलेक्शन ऑफ मैप होता है, बहुत सारे जो मैप होते हैं उसको उसका एक कलेक्शन बना लो, उसको साथ रख लो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। आप बुक वगैरह देखते होगे, एटलस आपके पास होगा घर भर में, उस पर आप डिफरेंट साइज़ के मैप को देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। स्टेट का मैप हो गया, कोई पर्टिकुलर रीजन का मैप देखना है, फिजिकल, पॉलिटिकल, सब तरह का उसमें जो है वो मैप होता है। तो ग्लोब के मुकाबले ये ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देता है कौन, एटलस। टाइप ऑफ मैप देख लेते हैं, कितने तरह के मैप होते हैं। तो ये आपका किस तरीके का इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा है, उसके हिसाब से हम मैप को यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। हालांकि इसके अलावा भी और कैटेगरीज हैं, बट इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलेंगे कैटेगरीज, जैसे हो गया आपका फिजिकल मैप, दूसरा है पॉलिटिकल और तीसरा है थीमेटिक मैप। समझते हैं इसको एक एक करके क्या होता है ये फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में आप फिजिकल फीचर को शो करते हो, नेचुरल फीचर को शो करते हो। फिजिकल फीचर का मतलब कि माउंटेन हो गया आपका, प्लेटो हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर हो गया, ओशियंस हो गया। ये देखो यहाँ पे जितना भी आप येलो कलर में ये दिख रहा है आपको, ये आपका प्लेटो एरिया है, जो डेक्कन प्लेटो का एरिया है इंडिया का। ठीक है, मतलब ऊंची, मतलब प्लेन से ऊंचा है थोड़ा। प्लेन अगर आपका 70 मीटर होगा सी लेवल से, तो ये आपका 100 मीटर हो सकता है, आपको उससे ज़्यादा 200, 300 डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो प्लेटो एरिया हो गया। जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हो, जितना डीप ग्रीन, उतना ज़्यादा प्लेन, उतना ज़्यादा सी लेवल से कम ऊंचाई पे होगा वो। फिर ओशियन देख रहे हो ब्लू कलर में आप, ये ओशियन हो गया। फिर आप ये जो ये ब्राउन कलर में आप देख रहे हो, जितना डार्क ब्राउन होगा उतना ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो ये आपका हिमालय वाला ये पूरा रेंज हो गया, इधर हिंदू कुश वगैरह हो गया सारा। फिर ये भी आप चाइना का जो हिस्सा देख रहे हो, ये भी आपका थोड़ा डार्क कलर में है, तो ये सारा प्लेटो और माउंटेनियस एरिया है। तो इस तरह से जिस मैप के द्वारा इन फिजिकल फीचर को शो किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल मैप। इसका एक और नाम भी है जिसको रिलीफ मैप भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें रिलीफ फीचर यानी कि टोपोग्राफिकल फीचर जिसमें शो किए जाते हैं, वही आपका माउंटेन, प्लेटू, यही सब सारी चीज़ें वहाँ पे होगी। क्लियर? ये हो गया फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल मैप में डिवीजन है, बाउंड्रीज बेसिकली शो करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री हो गया, उसके वजह से यहाँ पे आप देखो क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कौन सा स्टेट की बाउंड्री कहाँ पे है। यूपी है तो यूपी कहाँ तक है, बिहार है तो कहाँ तक है, एमपी है तो कहाँ तक है। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई पड़ रहा था इस वाले मैप पे? एक मिनट, ये अगर मैं इसको करूँ थोड़ा, तो कहीं बता सकते हो कि कहाँ पे यूपी है, कहाँ पे ये है, कहाँ तक उसकी बाउंड्री है? नहीं, मुश्किल होगी आपको। क्यों? क्योंकि इस मैप का जो मेन मोटिव था वो था फिजिकल फीचर को शो करना, पॉलिटिकल फीचर को शो करना नहीं था, बाउंड्रीज को शो करना नहीं था। लेकिन इसका मोटिव है कि हाँ भाई यहाँ पे बाउंड्रीज को शो करना, इसीलिए पॉलिटिकल मैप है। तो इतना ध्यान रखना है, फिजिकल फीचर शो करे तो फिजिकल मैप, और आपका जब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज डिवीजन जब शो किया जाता है तो इसको हम लोग पॉलिटिकल मैप भी बोलते हैं। ये आपका स्टेट का भी हो सकता है, जैसे एक स्टेट आप देखोगे तो इसमें फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसे होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट का इवन आप देखोगे तो ब्लॉक वाइज उसमें होगा। इसमें आपका देखो सिटीज़, टाउन, विलेज, ये सब सारा जो है वो कंट्रीज, इवन की जैसे वर्ल्ड मैप था तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आप देख सकते हो। तो ये सारा इसमें शो किया जाता है। बाउंड्रीज आप देखो कि ये बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया, फिर आपका नेशनल बाउंड्री इधर से हो गया, ये सारी चीज़ें। क्लियर? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, ये दोनों हुआ। अब है थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप से हम कुछ ये जो मैप होता है वो कुछ खास इन्फॉर्मेशन पे जो है वो बेस्ड होता है। जैसे अगर आप पॉपुलेशन दिखाना हो तो पॉपुलेशन मैप होगा। जैसे ये पॉपुलेशन मैप में आपका देखो कलर के कॉम्बिनेशन से शो किया जाएगा, डार्क से या फिर शैडो, मतलब कि उसका जो एक ही कलर होगा बट उसका जो शेडिंग होगा वो थोड़ा डार्क होगा, वो उससे थोड़ा लाइट डार्क होगा, फिर थोड़ा कम कम, ऐसे करके पूरा लाइट हो जाएगा। उससे हम वेरिएशन को शो करेंगे, उसको लीजेंड बोलते हैं। देखो यहाँ पे लीजेंड आपको दिख रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे आपको कुछ और ये जो कलर है थोड़ा कुछ और शो कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली वो ज़्यादा अलग है। और जैसे ये आप देखो जो बिल्कुल लाइट एरिया है वो सबसे कम शो कर रहा है। जितना आप डीप जाते जाओगे उतना ज़्यादा जो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी या जो भी कैरेक्टरिस्टिक वो शो करना चाहता है। जैसे अगर कोई रेनफॉल दिखाता है, रेनफॉल, तो रेनफॉल का मैप हो जाएगा वो, उसको रेनफॉल मैप बोलेंगे। किसी पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा वो। ठीक है, कहीं आप एज सेक्स रेशियो देख सकते हो, वो भी आपको दिखाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसको कोरोप्लोथ वगैरह, वो हालांकि छोड़ो, कोरोप्लेथ ये सब पे नहीं जाते। ठीक है, ये आपका थीमेटिक मैप हुआ। जैसे रोड मैप हो सकता है, रेनफॉल का मैप हो सकता है। रोड मैप में क्या होगा, सिर्फ रोड्स वगैरह उसके कनेक्शंस को दिखाया जाएगा। रेनफॉल में कितना रेनफॉल कहाँ, जैसे अब डीप एरिया जो होगा उसमें ज़्यादा रेनफॉल होगा। ठीक है, लाइट एरिया, लाइट जो शैडो होगा उसमें कम होगा। इसी तरीके से सारी चीज़ें होगी। फॉरेस्ट को जो दिखाना आप दिखा सकते हो उस पर, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ें होगी, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में ही दिखाएगा। जैसे इस पूरे मैप पे सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में ही दिखाया जा रहा है। आप लद्दाख में देखो बहुत कम पॉपुलेशन है, उधर यूपी वगैरह में देखो जम के पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा, तो सबसे देखो डीप में है ये। इसका नाम जो है वो डिफरेंट होगा, मतलब डिपेंड करेगा
कि मैप जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से। जैसे ये पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है तो ये पॉपुलेशन मैप है, जो रेनफॉल के बारे में बताएगा तो रेनफॉल मैप हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें होगी। अब मैप के क्या कंपोनेंट होते हैं उसको समझो। 3 बेसिक इसेंशियल कंपोनेंट है मैप के। पहला है आपका डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है सिंबल। समझते हैं इसको। सबसे पहले डिस्टेंस को देखते हैं। तो आप जैसे वर्ल्ड मैप आपने देखा तो क्या है कि वर्ल्ड मैप में पूरा वर्ल्ड आपको दिख रहा होगा, यानी कि हमने एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरे अर्थ का एक हिस्सा जो है फिट कर दिया किस पे, एक पेपर पे। तो पेपर पे फिट कर दिया तो समझो कि यहाँ पे रसिया है, इधर इंडिया है, ये है, तो ये तो पास पास है, लेकिन एक्चुअल में तो एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर दूर दूर है। तो डिस्टेंस जो है वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह जो है ये शो नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका एक तरीका है, वो तरीका क्या है, स्केल। स्केल से हम क्या करते हैं कि जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है, जैसे जो एक तो रियल डिस्टेंस होगा कि एक्चुअल में इंडिया और रसिया के बीच कितना डिस्टेंस है, या अमेरिका और रसिया के बीच कितना डिस्टेंस है, या इवन कि इंडिया में ही 2 प्लेस के बीच कितना डिस्टेंस है, तो ये रियल डिस्टेंस हुआ। फिर हम देखेंगे कि एक रिलेटिव डिस्टेंस, उसके कंपैरिजन में एक मैप पे डिस्टेंस बना देंगे कि हाँ भाई 2 सेंटीमीटर बराबर आपका 100 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, डिपेंड करेगा। यानी कि हम क्या करते हैं, स्केल क्या होता है, एक रेशियो होता है किसका, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड पे और जो मैप पे जो डिस्टेंस शो किया जाता है उसके बीच का। जैसे अगर 5 रेशियो आपका 100 km है तो इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर जो 100 किलोमीटर को दिखा रहा है, 5 रेशियो अगर 1 लाख किलोमीटर है तो यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है वो 1 लाख किलोमीटर को दिखा रहा है। जो आपको दिखाना है दिखाओ। 1 लाख तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, बट इस तरह से समझ लो बस। आप एग्जाम्पल के लिए दुख यहाँ पे दे रहा है कि सपोज करो कि आपके स्कूल और आपका जो घर है उसके बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो उसको अगर मैप पे दिखाना होगा तो आप कैसे दिखाओगे कि ये 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो लार्ज स्केल मैप है या फिर आपका स्मॉल स्केल मैप है। जो भी मैप हो उसमें भी डिपेंड करता है कि कितना स्केल है, ठीक है। वो समझेंगे हम लोग बाद में, RF सेक्शन वो जो होता है वो बात की चीज़ है, वो आपको उतना टेक्निकल में नहीं जाना, प्रॉपर ज्योग्राफर आपको बनना नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया, उसके बराबर हो गया यहाँ पे 10 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 5 किलोमीटर, तभी तो 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर दिखाएगा ना। तो ये आपका है। तो ये ऐसे आप जो है वो दिखा सकते हो किसी भी मैप पे डिस्टेंस को, रिलेटिव डिस्टेंस को, किसके थ्रू, स्केल के थ्रू। ये बस आपको ध्यान रखना है। अब स्केल के हिसाब से मैप भी डिफरेंट प्रकार के होंगे। एक होगा आपका स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होगा आपका लार्ज स्केल मैप। जो स्मॉल स्केल मैप होगा ना, वो बहुत बड़े एरिया को छोटे एक मैप में दिखा देगा। जैसे वर्ल्ड मैप हमने देखा तो वो क्या था एक्चुअल में, वो स्मॉल स्केल मैप था। उसमें जैसे एक छोटे सेंटीमीटर से, मतलब 5 सेंटीमीटर से हम कितना दिखा रहे हैं, ये 500 किलोमीटर दिखा रहे हैं, या इससे ज़्यादा भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो इसको स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। जितना भी आप देख रहे हो कि स्टेट का जो मैप है, कंट्री का मैप है, ये सब स्मॉल स्केल मैप है। लार्ज स्केल मैप क्या होता है, ये छोटे एरिया को दिखाता है लार्ज करके, उसको उसी पेपर पे जितने बड़े साइज में पूरे वर्ल्ड को दिखाया जा रहा था उतने बड़े साइज में किसी विलेज को दिखाया जाएगा, किसी टाउन को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसको लार्ज स्केल मैप बोलेंगे। यहाँ पे जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे 500 मीटर होगा, कितना कम है। सोचो कि 5 सेंटीमीटर में पहले आप कितना दिखा रहे थे, 500 किलोमीटर दिखा रहे थे, अब 5 सेंटीमीटर में सिर्फ 500 मीटर दिखा रहे हो, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम दिखा रहे हो, ठीक है। देखो लोग इसमें क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको पहले बता देता हूँ कि जो लार्ज स्केल मैप होगा ना, वो ज़्यादा डिटेल देगा, ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा किसके मुकाबले, स्मॉल स्केल मैप के मुकाबले। जैसे अगर वर्ल्ड मैप है और एक आपका, जैसे ये वर्ल्ड मैप हो गया, ठीक है, एक आपका विलेज मैप है, तो विलेज मैप कौन सा मैप है, लार्ज मैप है, और वर्ल्ड मैप कौन सा है, स्मॉल स्केल मैप है। इसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे हो गया 500 किलोमीटर, तो ये तो स्केल लार्ज हो गया। लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि लार्ज को स्मॉल समझ लेते हैं, स्मॉल को लार्ज समझ लेते हैं। देखो, याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि उल्टा समझना, अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो तो। जो स्मॉल स्केल मैप होगा उस पर हम बहुत बड़े एरिया को दिखाएंगे, लार्ज एरिया को दिखाते हैं, और जो लार्ज स्केल मैप होगा उस पर हम छोटे एरिया को दिखाते हैं बड़ा कर करके, जैसे विलेज को दिखाएंगे, टाउन को दिखाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
तो ये आपका जैसे किस पे ज़्यादा आपको डिटेल्स मिलेगा, विलेज वाले मैप पे। आप इस पे वर्ल्ड मैप का आपको अपना विलेज दिख पाएगा क्या? नहीं दिख पाएगा। सिटी आपको अपना दिख पाएगा कि नहीं? नहीं दिख पाएगा। तो उसके लिए हम लोग लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं, यानी स्केल लार्ज होता है। बस इतना ध्यान रखना कि जितने सेंटीमीटर में आप बहुत बड़े एरिया को दिखा रहे थे तो वो स्केल बहुत छोटा हो जा रहा था कंपेरेटिवली। देखो ना, बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर वो कितना दिखाओगे आप? 100 किलोमीटर, तो बहुत छोटा स्केल है ये। वहीं आप अब 1 सेंटीमीटर में कितना 100 मीटर दिखा रहे हो मात्र। अगर 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर दिखा रहे हो तो इसका जो स्केल हो गया वो काफ़ी लार्ज हो गया। जैसे आप देख लो, समझ लो, जैसे ये पूरा ये स्मॉल स्केल मैप हुआ। कोई स्टेट का मैप ले लो, जैसे ये स्केल आप दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है बिल्कुल एकदम यहाँ पे। तो ये हालांकि ये छोटा होने के कारण स्मॉल स्केल मैप नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एरिया दिख रहा है, इसके लिए है। फिर ये देखो लार्ज स्केल मैप इसको बोल सकते हो, जो विलेज का मैप है, बुक में दिया गया है, आप देख लेना कि विलेज का पूरा जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पे दिख गया कि कहाँ पे क्या है, स्कूल है, कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे क्या है, सब यहाँ पे दिखता है। तो लार्ज स्केल मैप, वापस से बता देता हूँ, लार्ज स्केल मैप आपका छोटे एरिया को दिखाएगा बड़ा करके। स्मॉल स्केल मैप जो होगा वो बहुत बड़े एरिया को उतने में छोटे में जगह पे दिखा देगा। खत्म। दूसरा है डायरेक्शन, जो कंपोनेंट है। डायरेक्शन क्या होता है कि जो भी मैप आप देखोगे उस पर आपको डायरेक्शन पॉइंट किया हुआ रहेगा, खास करके नॉर्थ की तरफ। ये देखो यहाँ पे इस तरह से एरो बना रहता है, कोई भी आप मैप निकाल लेना, उस पर यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन शो किया रहेगा, चाहे इस तरह से हो जाएगा नॉर्थ, कहीं कोने में होता है वो, तो इसको नॉर्थ लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर मैप वही बता रहा है कि एक एरो जो है उसमें होता है जिसको लेटर एन से, एक मिनट, जिसको लेटर एन से जो है वो डिनोट किया जाता है। कहाँ पे ये आमतौर पे होता है? ये अपर राइट हैंड कॉर्नर पे होता है, अपर राइट हैंड कॉर्नर पे। इसको नॉर्थ लिखा हुआ है, ये कहीं पे एन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक बार आपने नॉर्थ फाइंड कर लिया, आपको पता चल गया कि नॉर्थ किस तरफ है इस मैप में, ठीक है, कि आपको लगा कि इस तरफ नॉर्थ है, तो साउथ ऑब्वियस बात है इस तरफ होगा, फिर ईस्ट इस तरफ होगा, वेस्ट इस तरफ होगा। तो एक बार आपको एक डायरेक्शन मालूम चल गया तो बाकी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ये जो आपका जो 4 मेजर डायरेक्शन है इसको कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं, जो मैप पे आप देख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, कार्डिनल पॉइंट। कुछ कार्डिनल आपका और भी चीज़ें होती है, कुछ मतलब उसमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होते हैं। जैसे आपका ये देखो, जैसे नॉर्थ हो गया आपका, साउथ हुआ, इधर ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ। इंटरमीडिएट डायरेक्शन इसके बीच में जो होगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा आपका, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा, साउथ और वेस्ट में आपका साउथ वेस्ट होगा, फिर साउथ और ईस्ट के बीच में आपका साउथ ईस्ट होगा। यानी कि थोड़ा सा और डिटेलिंग कर दिया, और एक्यूरेटली दिखाने के लिए अब इसको फर्दर जो है वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल कितनी दिशा हो गई आपकी? लगभग 6 मतलब 6 8 जो भी है, मतलब ये हो गया आपका 8 दिशाएं। कंपास क्या होता है? कंपास बेसिकली एक टूल होता है जिसमें एक इस तरह से नीडल लगा हुआ होता है, सुई लगी होती है, और ये जो नीडल है वो बेसिकली मैग्नेटिक होती है। तो ये हमेशा आपका देखोगे कि एक नॉर्थ और साउथ में फिक्स रहेगा। तो जब भी कहीं आप रास्ता भटक जाओ, कभी कभी होता है ना कि लोगों को डायरेक्शन नहीं समझ में आता कहीं नई जगह पे, तो आप नीडल निकाल के, ये कंपास है उसकी सहायता से, या फिर पहले के ज़माने में लोग जब सी में होते थे, ओशियंस में होते थे, तो ओशियन में वो तो बहुत वास्ट है ना, हज़ारों किलोमीटर लंबा है, बीच में आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पे हो, तो किस डायरेक्शन में जाना कैसे डिसाइड करोगे? तो एक तो आप रात में डिसाइड कर सकते थे, वो जो पोल स्टार था जो आपको फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। दूसरा तरीका ये था कि आपके पास कंपास होना चाहिए। जैसे ये नॉर्थ की तरफ आपको पता चल गया कि नॉर्थ इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साउथ बाकी सारी चीज़ें तो इसमें आप निकाल ही लोगे। ठीक है, तो कंपास वही होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपका मेन डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, कौन सा होता है आपका, नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, उसकी वजह से आप निकाल लेते हो बाकी डायरेक्शन को। तो 2 चीज़ें हमने समझ ली। तीसरा सी जो है वो सिंबल है। सिंबल क्या होता है कि अगर आपको एक्चुअल जो है, देखो अब क्या है ना कि बिल्डिंग आपको शो करना है, कोई टाउन का आपने मैप ले लिया या फिर डिस्ट्रिक्ट का मैप ले लिया, ठीक है, छोटा ही ले लेते हैं, टाउन का ले लेते हैं, तो उस पर कहाँ पे ट्रीज हैं, बिल्डिंग है, रेलवे लाइन दिखानी है आपको, तो क्या रेलवे लाइन बना करके उस पर ट्रेन बना करके तो आप प्रॉपर उस पर कलर करके दिखाओगे, मतलब उसकी फ़ोटो बना करके दिखाओगे? नहीं यार, आप किसी सिंबल से दिखाओगे। कहाँ से? उस पर जगह उतनी नहीं है ना, बिल्डिंग को सारी बिल्डिंग नहीं दिखानी ना, उस बिल्डिंग की फ़ोटो बना करके नहीं, ट्री की फोटो नहीं बना देनी उस पर। हम सिंबल्स कुछ असाइन करेंगे जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, देखो ये सिंबल्स हैं सारे। रेलवे लाइन को अगर दिखाना है, आप कहीं भी देखोगे तो इस तरह से आपको 3 सिंबल रेलवे लाइन के लिए आपको देखने को मिलेंगे। सबका मतलब अलग होता है। इसका मतलब आपका हो गया कि ब्रॉड गेज वाला हो गया, फिर मेट्रिक गेज है, जो भी है। हाँ, रेलवे लाइन 2-3 तरह की होती है। रोड्स आपको दिखाने हैं तो रोड पक्की सड़क है या कच्ची सड़क है, तो आपको पक्की सड़क के लिए इस तरह से दिखाई पड़ेगा, इस तरह का सिंबल होगा। अनमेटल रोड यानी कि कच्ची सड़क के लिए इस तरह से, जो ग्रामीण रोड होता है रूरल एरियाज में। ठीक है, बाउंड्रीज आपको दिखानी है तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखोगे कि इस तरह से होती है, बीच में डॉट मिलेगा आपको,
कोई भी मैप में आप जाकर देखना, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री जाकर देखना। फिर जब स्टेट की बाउंड्री देखोगे तो थोड़ा सा इस तरह से होगा, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री देखोगे तो सिर्फ लाइन होगा, बीच से डॉट गायब हो जाएगा। फिर आपको रिवर दिखाना है तो कोई कुआं दिखाना है तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, आपको टैंक, ये कैनाल वगैरह दिखाना है तो ये इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। टेम्पल दिखाना है, चर्च दिखाना है तो चर्च आप इस तरह से मैप पे आप देखना, इस तरह से होगी। जो लार्ज स्केल मैप होगा उस पर आपको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस शो करने के लिए आप पीओ लिख सकते हो, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिख सकते हो। सेटलमेंट को जो है वो रेड एरिया से शो किया जाता है ना। ये आपका ग्रेवयार्ड, अगर कहीं पर जो लोगों को दफनाया जाता है तो वो इस तरह से होगा। ट्री ग्रास को दिखाना है तो ग्रीन कलर में इस तरह से सिंबल्स यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट जो है वो सिंबल आप यूज कर सकते हो, चाहे वो लेटर्स का होगा, चाहे वो शेड्स हो सकता है, चाहे वो कलर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, या फिर लाइन्स हो सकते हैं। ये सारे आपके लिमिटेड स्पेस हमारे पास मैप पे होता है, उस पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका कन्वेंशनल ये सिंबल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। यूनिवर्सली जो है वो थोड़ा टंग हो गया, वो यूनिवर्सली जो है वो आपका एक्सेप्टेड होते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसीलिए इसको मैप का बोलते हैं कि मैप के पास एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो क्या है? सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स कोई भी आप इंग्लैंड का आदमी देख ले, यूएस का आदमी देख ले, इंडिया का आदमी देखे, जैसे पीएस देख लिया एक बारी, चर्च का वो सिंबल उसने देख लिया तो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे चर्च है। या फिर प्लस का जो आप साइन देखते हो समझ जाएगा कि वो हॉस्पिटल है, ठीक है। क्योंकि इसको जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट में इन सारी चीज़ों को जो है वो अपनाया गया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स बोला जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सेम सारे जगह पे वैसा यूज होगा। फिर कुछ कलर जो है वो कन्वेंशंस यूज किए जाते हैं, जैसे ब्लू से वाटर बॉडीज को जब भी दिखाना होगा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे मैप पे तो वो ब्लू कलर में दिखाया जाएगा। ब्राउन कलर में आप देखो, मतलब कि माउंटेन को दिखाया जाएगा तो ब्राउन कलर में। अभी देखा ना फिजिकल मैप जो दिखा था हमने कि जो हिमालय के आसपास दिख रहा था पूरा ब्राउन में था। जो आपको नॉर्दर्न प्लेन दिख रहा था किस कलर में था? प्लेन एरिया वो ग्रीन कलर में था। प्लेटू एरिया बीच वाला जो इंडिया था वो डेक्कन प्लेटू, वो आपका येलो कलर में दिख रहा था। तो ये आपको याद रखना है कि जितना ब्राउन होगा यानी कि माउंटेन होगा, वो येलो कलर होगा तो प्लेटू होगा, प्लेन होगा तो ग्रीन कलर होगा, वाटर बॉडीज तो ब्लू कलर। ये तो याद रखने में आसान हो जाएगा आपको। क्लियर? ये हो गया आपको। फिर इन जो पॉलिटिकल मैप हो गया, आपका थीमेटिक मैप हुआ, फिर ये आपका कौन सा एक फिजिकल मैप। उसके अलावा कुछ और तरीका है मैप का, मतलब टाइप्स बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक स्केच मैप है, जैसे आपको कोई पूछे कि आपका घर किधर है बताओ, तो आप ऐसा कागज़ का टुकड़ा निकालोगे, फिर ऐसे गली वली कुछ बना करके बोलोगे कि भाई इधर जाना, यहाँ से मुड़ना, फिर ये यहाँ पे एक बिल्डिंग आएगी, फिर इधर से मुड़ जाना। तो ये मेमोरी बेस्ड मैप होती है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो है वो आपका ये होता है, बनता है। कोई स्केल वगैरह इसमें नहीं होता कि हाँ 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 100 मीटर या 200 मीटर, इस तरह से नहीं होता ही, ठीक है। तो वही इसमें किस दिया गया कि अगर आपको अपने फ्रेंड को आपका घर का जो है वो रास्ता बताना है तो आप डायग्राम बना करके इस तरह से स्केच बना करके बता सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? स्केच मैप बोलते हैं। फिर होता है एक प्लान होता है। प्लान का मतलब जो आप अपने घर का नक्शा बनाते हो, जैसे क्या है ना कि अभी यह स्केच मैप देखा आपने या फिर लार्ज स्केल मैप देखा, तो उसमें ये डिटेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। पहले देख लो कि इसमें बहुत स्मॉल एरिया को दिखाते हैं लार्ज स्केल पे, इतना आपका ध्यान रखना है। तो ये जो स्केच वगैरह आपने देखा, मतलब आपको जो दिखाया, तो उसमें घर वर तो बता दोगे कि यहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ये है, तो उस बिल्डिंग का लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, ये तो आप उसमें नहीं बताओगे भाई, कैसे बताओगे? वो आपको मालूम ही नहीं होगा कि दूसरे घर का डायमेंशन कितना है या बाकी सारी चीज़ें। लेकिन आपको अगर बताना हो रियल में कि ये जो मैप अभी है एक कोई घर का नक्शा है या फिर कोई सिटी का प्लान है, तो एक्चुअल डिस्टेंस आपको वो सब करनी हो, इंटरनल डायमेंशन वगैरह सब दिखाना हो, तो उसके लिए जो आप मैप यूज़ करते हो, ठीक है, वो उसको प्लान बोलते हैं। जैसे आप घर वाला नक्शा बनवाते हो तो उसमें ये जो रूम बना हुआ है तो उसमें लिखा रहता है 10x10, ठीक है, आपका लेंथ हो गया, 10x8 आपका क्या हो गया, विड्थ हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें होती है, तो उसको प्लान बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कंक्लूड कर लेते हैं, क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर से। देखो तो ग्लोब जो है वो बताता है आपका कि अर्थ का जो ट्रू स्फेरिकल फॉर्म है उससे वो शो करता है, बट उसमें चैलेंजेज हैं कुछ जो हमने देखा कि ये अगर किसी स्पेसिफिक रीजन को स्टडी करना है, किसी स्टेट को, किसी कंट्री को, तो उसके लिए ग्लोब जो है वो सही नहीं होता है उसको स्टडी करने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है? मैप होता है। मैप आपको उसको फ्लैट करके जो है वो एक पेपर पे दिखाता है किसी भी एक स्पेसिफिक स्केल पे, चाहे वो कोई भी लार्ज स्केल हो, आपका स्मॉल स्केल हो, डिपेंड करता है। आपको अगर इफेक्टिवली रीड करना है किसी भी मैप को तो आपको 3 कोर कंपोनेंट मैप के पता होना चाहिए, जो क्या थे? आपका स्केल, डायरेक्शन और सिंबल। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया।
और किसी कंट्री को अगर मैप पे आप देख रहे हो, नेविगेट कर रहे हो मैप पे या फिर एटलस पे, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई रूम का प्लान बना रहे हो, घर का प्लान बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें हेल्प करेगी. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.